आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति शास्त्र की। इसमें आज हम 3 भागों में हमारी कक्षा लेंगे। पहला भाग होगा जिसमें कि मैं बोलूंगी, हर श्लोक को 2 बार बोल के मैं बुलवाने का अभ्यास करूंगी। आप सभी को पहली बार जब मैं बोलूं तब केवल श्रवण करना है, सुनना है कि क्या बोल रही हूँ और किस प्रकार से बोल रही हूँ। दूसरी बार जब मैं बोल रही हूँ तब आपको अपने एंड पे उसको बोलना है, बोलने का प्रयास करना है। दूसरा जो चरण होगा उसमें हम लोग आप सभी के ऑडियो ऑन रखेंगे और मैं आपको बुलवाऊंगी सभी श्लोकों को शुद्धता से। और आज की कक्षा का जो तीसरा चरण है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस श्लोक को समझना कैसे है, कैसे हम इसका अर्थ करेंगे। तो आज की कक्षा विशेष कक्षा है जिसमें हम आपको चाणक्य नीति शास्त्र के कुछ श्लोकों का अभ्यास करवाना चाहते हैं, जिससे संस्कृत का और शास्त्र दोनों का ज्ञान हमारा साथ ही साथ चले। तो कक्षा प्रारंभ करती हूं। प्रणम्य शिरसा विष्णुम्, प्रणम्य शिरसा विष्णुम्, त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम्, त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं, नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्, वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। प्रणम्य शिरसा विष्णुं, त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं, नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। अब आप अपने एंड पे जैसे मैं बोलवाऊं वैसे बोलिए। प्रणम्य शिरसा विष्णुं, त्रैलोक्य अधिपतिं प्रभुं, नाना शास्त्र उद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। अगला श्लोक। तद् अहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया, येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। बोलिए। तद् अहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया, येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञ त्वं प्रपद्यते। अगला। आपद अर्थे धनं रक्षेद, दारान् रक्षेद धनेरपि, आत्मानं सततं रक्षेद दारेरपि धनेरपि। बोलिए। आपद अर्थे धनं रक्षेद, दारान् रक्षेद, धरेर अपि, धनेर अपि, आत्मानं सततं रक्षेद, दारेरपि, धनेर अपि, धनेर अपि। अगला। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी, वैद्यस्तु पंचमः, पंच यत्र न विद्यन्ते
न तत्र दिवसं वसेत्, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। बोलिए। श्रोत्रियो, धनिकः, राजा, नदी, वैद्यस्तु, पंचमः, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्, न तत्र दिवसं वसेत्। अगला श्लोक देखते हैं कैसे उच्चारण करेंगे, सुनिए। शैल शैलिना माणिक्यम मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। बोलिए। शैल शैले न माणिक्यम मौक्तिकं न गजे गजे, मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चंदनं न वने वने, चंदनम न वने वने। अब आपको जब ये आप श्लोक बोल रहे हैं मेरे साथ, इस पल आपके शरीर के भीतर जो प्रकंपन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक एक शब्द के उच्चारण में, उसको महसूस करना है। आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि संस्कृत के पठन पाठन में जो शारीरिक अभ्यास से हमें विभिन्न प्रकंपन महसूस होते हैं, हम उनको महसूस करें। तो प्रथम चरण में हम शब्दों का, वाक्यों का, श्लोकों का उच्चारण देख रहे हैं कि कंठ से स्वर आ रहा है, तालु से आ रहा है, जिह्वा से आ रहा है, ओष्ठ से आ रहा है। इस श्लोक को एक बार पुनः देखिए और आपके प्रकंपन महसूस कीजिएगा। बहुत ही दिव्य श्लोक है ये। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। जिस प्रकार जिस स्वर पे मैं अधिक स्ट्रेस दे रही हूं, उस प्रकार से आप भी उसको लंबा खींचिए, तो आपको वो वाइब्रेशंस और वो दिव्यता महसूस होगी। साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने, चंदनम न वने वने। अगले श्लोक पर चलते हैं। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वद आचरेत। बोलिए। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। अगला श्लोक। कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्यय आगमोः, कस्य अहं का च मे शक्तिरिति चिन्तयं मुहुर्मुहुः। बोलिए। कः कालः कानि मित्राणि
को देशः को व्यय आगमोः कस्य अहम का च मे शक्तिर इति चिन्तयम् मुहुर्मुहुः मुहुर्मुहुः। चलिए अगला श्लोक। अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे तद्बलप्रदम् भोजने च अमृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम् भोजने च अमृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम्। अब बोलेंगे अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे तद बलप्रदम् भोजने च अमृतं वारी भोजनान्ते विषप्रदम्। अगले श्लोक पर चलते हैं। सत्यं माता पिता ज्ञानम् धर्मो भ्राता दया सखा शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षड् एते मम बान्धवः षड् एते मम बान्धवाः। बोलिए सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांतिः पत्नी क्षमा पुत्रः शांतिः पुत्री पत्नी दया पुत्र क्षमा पुत्रः षड् एते मम बांधवाः बांधवाः। हमने एक एक श्लोक का श्रवण किया, कैसे उच्चारण करना है शब्दों को वो देखा और स्वयं ने करके देखा। अब हम देखते हैं कि किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए तरीका क्या होता है। श्लोक तो हमारे को एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अभी कहाँ पे पता पड़ेगा कि कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ पे किस शब्द को किसके साथ पढ़ना है। आप इसको सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भी पढ़ सकते हैं, पर आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि इस श्लोक का अर्थ कैसे अन्वय करना है। तो अब अगले चरण में हम ये देखेंगे कि इनको हमें पढ़ना कैसे है। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूं, आप सभी अपने आप को अनम्यूटेड हैं। अब हम साथ में एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली राउंड में मैं आपको कराऊंगी कि इसका अर्थ या विच्छेद कैसे है। आप सभी अनम्यूटेड रहिए, वीडियो ऑफ रखिएगा ताकि किसी के यहाँ इंटरनेट बैंडविड्थ कम है तो उनको कोई परेशानी ना हो। पर हम पढ़ेंगे सब साथ में। एक बार मैं बोलूंगी, जब मैं कहूं तो सबको उसी राग में उसी स्वर में गाना है। मुख्य उद्देश्य संस्कृत का है कि हम सही पढ़ें तो हमें तुरंत वो बात समझ में आ जाएगी क्या आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए प्रथम श्लोक पर चलती हूँ, साथ में बोलेंगे। पहले मैं बोलती हूँ, प्रणम्य शिरसा विष्णु प्रणम्य शिरसा विष्णु। बहुत सुंदर। देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है और कुछ लेटर्स को आप देखिए, पहले जब मैं बुलवाऊं केवल तभी बोलेंगे हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक तो कॉमा लगाया है और मैंने कुछ जो शब्द हैं उनको अलग कलर किया है। तो यहाँ पे बोलने का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे संधि हो रही है, यहाँ पे वर्ण सम्मेलन है, ठीक है। संधि वर्ण सम्मेलन को ही कहते हैं, वर्णों के गेट बंद करके जाना संयुक्त रूप को ही संधि कहते हैं, ठीक है। तो हम एक एक शब्द साथ में बोलते हैं। देखिए पहले लाइन पुनः बोलेंगे, मैं बोलती हूँ फिर आप सभी एक स्वर में बोलेंगे। प्रणम्य शिरसा विष्णु
प्रणम्य शिरसा विष्णु। बहुत सुंदर। अभी देखिए यहाँ पे त्रिलोक्य अलग शब्द है और अधिपतिम अलग है। त्रिलोक्य के साथ अधिपतिम अलग है, तो मैं इसको साथ में भी बोल सकती हूँ, त्रिलोक्याधिपतिम या त्रिलोक्य अधिपतिम। श्लोक में जब बोला जाता है तो वो संयुक्त रूप में संधि के रूप में ही बोला जाता है, तभी उसका स्वर बनता है। देखिए किस प्रकार से बोलते हैं इसको। लंबा शब्द है, त्रिलोक्याधिपतिम प्रभुम। बोलिए, त्रिलोक्याधिपतिं प्रभुं। बिल्कुल सही। पुनः बोलिए, त्रिलोक्याधिपतिं प्रभुं। त्रिलोक्या, पहले बोलेंगे त्रिलोक्या अधिपतिम, धीपतिम, त्रिलोक्या। अब यहाँ पे पॉज नहीं देंगे हम यहाँ पे त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगले पे चलते हैं। नाना शास्त्रोद्धृतम, नाना शास्त्रोद्धृतम वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। ठीक है, पूरी लाइन बोलते हैं। नाना शास्त्रोद्धृतम, नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। समुच्चयम्। ठीक है, अब अगले श्लोक पे चलते हैं। इनका अर्थ हम अगले चरण में करेंगे, पहले हम पढ़ना तो सीखें। अगला श्लोक है, अब देखिए यहाँ पे सुनिएगा। पहली बात में सुनना है, दूसरे में मैं जब कहूं तब संयुक्त रूप से उच्चारण करना है। तद अहम संप्रवक्ष्यामि, संप्रवक्ष्यामि। पुनः बोलिए, सबका स्वर अलग अलग जा रहा था। बोलिए, तदहं संप्रवक्ष्यामि। बहुत सुंदर। अगला सुनिए, लोकानां हितकाम्यया, देखिए यहाँ पे हित काम्या में मैंने एक डैश लगाया, ये पूरा एक वर्ड है। आपकी पढ़ने की सुविधा के लिए मैंने इनको दो अलग किया है, हित काम्यया। अगला गलती, येन विज्ञान मात्रेण, सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुनः बोलेंगे इस लाइन को, येन विज्ञान मात्रेण, मात्रेण जब आप बोल रहे हैं तो देखिए नाभि पे स्पंदन होगा। वापस बोलिए, येन विज्ञान मात्रेण, सुनिए, सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, त्वम है ये जो हमने त्वम युवाम युवम वाला त्वम किया था ना, तुम के लिए आ रहा है ये, तो इसको बोलिए त्वम प्रपद्यते। बहुत सुंदर। अगला श्लोक, अब यहाँ पे सुनिए क्या पढ़ रही हूं मैं। आपद अर्थे धनम रक्षेत, बोलिए, द पूरा नहीं है, देखिए द में हलंत है, रक्षेत द बोल के आधा बोल के छोड़ देंगे उसको, उसमें आकार नहीं है। धनम रक्षेत, अगला सुनो, अगली लाइन पहले सुनेंगे फिर संयुक्त रूप से बोलेंगे। दारान रक्षेद धनेरपि, बहुत सुंदर, सभी का स्वर साथ में आ रहा है। अगला सुनिए, आत्मानं सततं रक्षेद, ये शब्द है आत्मानम। वापस बोलिए सभी, आत्मानं सततं रक्षेद,
आत्मानं सततं रक्षेत् दारेरपि धनेरपि दारेरपि धनेरपि। ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब देखिए मैंने कॉमा लगाया है यहाँ पे क्योंकि ये अलग अलग शब्द है और इन्हीं से अर्थ निकलेगा। जब आप अगले चरण में अर्थ करेंगे तो जहां मैंने इनमें कॉमा फुल स्टॉप लगाए ना उनसे आपको अर्थ करना इतना सरल हो जाएगा। आपको लगेगा तो अरे हमें आता है। सुनिए, श्रोत्रियो धनिकः राजा, श्रोत्रियो धनिक राजा नहीं, धनिक राजा नहीं है। सुनिए वापस, श्रोत्रियो धनिक, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जब मैं बोल रही हूँ तब सुनिए, सुनने में ध्यान दीजिए। श्रोत्रियो धनिकः राजा, वापस बोलिए। राजा धनिकः राजा अलग शब्द है, धनिकः राजा बोलिए, पुनः बोलिए। राजा। बहुत सुंदर। अगले पे चल रही हूँ, सुनिए। नदी वैद्यस्तु पंचमः, नदी वैद्यस्तु पंचमः। प्रीति भगनी का बहुत सुंदर आया है। अब प्रीति भगनी आप एक बार मत बोलिएगा, लोग बाकी को बोलने दीजिए। बोलिए अगली लाइन सभी लोग संयुक्त रूप से। नदी वैद्यस्तु पंचनम। ये वैद्यस्तु सही नहीं आ रहा, सुनिए कैसे बोलना है। वैद्य पहले बोलना है, वैद्यस्तु बोलिए। सुंदर। नदी वैद्यस्तु पंचमः, पंचमम नहीं है, पंचमः। पंचमः। विसर्ग जहाँ है तो हकार का वो आएगा। देखिए सुनिए पहले, पंचमः बोलिए। पंचमः। बिल्कुल। अगला चलते हैं आगे। सुनिए अब आप लोग सुनिए। पंच यत्र न विद्यन्ते, पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। इसको हम राग में बोलते हैं, इसकी छंद अलग है, छंद पे हम नहीं जा रहे। हम देखिए इसको कैसे बोलेंगे। शैल शैलेन माणिक्यम, बोलिए। शैल शैलेन माणिक्यम। बहुत सुंदर। मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे। साधवो न हि सर्वत्र, साधवो न हि सर्वत्र। चंदनम न वने वने, चंदनम न वने वने। पुनः बोलिए आखिरी की लाइन को। चंदनम न वने वने। चंदनम न वने वने। बहुत सुंदर। चलिए अगला श्लोक सुनिएगा। लालयेत पंच वर्षाणि, लालयेत पंच वर्षाणि। अलग अलग बोलेंगे। देखिए लालयेत बोलिए। लालयेत पंच वर्षाणि, पंच वर्षाणि। ठीक है। दश वर्षाणि ताड़येत। ठीक है, चलिए अब साथ में बोलेंगे इसको। लालयेत पंच वर्षाणि। मेरे स्वर को सुन के फिर बोलिए। मेरा स्वर सुना? अब आप संयुक्त रूप से बोलिए। आप बोलिए, सब एक साथ बोलिए। लालयेत पंच वर्षाणि। बहुत सुंदर। अगली लाइन बोलिए। 10 वर्षाणि ताड़येत। बहुत सुंदर, अति उत्तम। अगला सुनते हैं। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे। पुत्रम मित्रवद आचरेत। मित्रवद आचरेत। बहुत सुंदर। अगला श्लोक देखते हैं। देखिए कितना सुंदर श्लोक है और ये श्लोक तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। कॉमा देखिए मैंने कहाँ लगाया है, उससे पढ़ते हैं।
कः कालः कः कालः कानि मित्राणि कानि मित्राणि को देशः को देशः को को वै आगमो। आगमो। ये जो सिंबल What is the meaning of this SS जो लिखा होता है? इसको आकार होता है, ये खंडाकार आकार होता है, ये वेद शास्त्रों में और शास्त्रों में काम आता है कि तो आपने इसे लंबा खींचना होता है। यस व्यय आगमो, जब आगमो ये अहम में भी नीचे यही आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस छंद को वापस पुनः पढ़ते हैं। को व्यय आगमो। अगला कस्य अहम काच में शक्तिरिति चिन्तयं मुहुर्मुहुः चलिए मुहुर। आगे पे आइए। अजीर्णे भेषजं वारी अजीर्णे भेषं वारी। पुनः पढ़िए, देखिए एक एक शब्द बोलिए। भेषजम है ये, भेषम नहीं है, सुनिए। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे तद बलप्रदम। साथ में बोलेंगे अब। अजीर्णे भेषजं वारी वारी। बहुत सुंदर। देखिए अपना स्वर सभी के साथ रखने का प्रयत्न करेंगे। अगली लाइन में बोलती हूँ, फिर आप बोलेंगे। जीर्णे तद बलप्रदम बहुत सुंदर। अगला देखते हैं। भोजने च अमृतम वारी अमृतम वारी। यहाँ पे मैंने देखिए च अलग बोला और अमृतम अलग बोला है। ठीक है, हम बोलेंगे भोजने च अमृतम वारी। वारी। च भी बोलना है, च को खाना नहीं है। भोजने च अमृतम वारी। अगला सुनिए, फिर साथ में बोलना है, अकेले अकेले नहीं बोलेंगे। भोजनान्ते विषप्रदम बहुत सुंदर। अगला श्लोक देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी श्लोक है, फिर हम इसके अन्वय पे आते हैं। सत्यम माता, देखिए कॉमा, देखिए कॉमा से ही आपको पता पड़ जाएगा कि ये इसका अर्थ क्या होने वाला है श्लोक का। सत्यम माता पितम पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः षड एते मम बांधवाः। बहुत सुंदर। अभी अब मुझे ये बताइए, आपने इन श्लोकों को बोल के देखा, पहले मैंने बोला, फिर आपने बोला, बोलने में किसी को कठिनाई हुई? नहीं। और जब बोल रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस समय बोलने के बाद? आपको अपनी बॉडी में थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है कि हाँ अभी हमने बोला है तो दिमाग की नसें थोड़ी सी हमारी वाइब्रेट हो रही हैं, हमारी पूरी शरीर में ऊर्जा का एहसास हो रहा है? कुछ पल के लिए महसूस करके देखिए, किसी को हुआ? अभी तो यही ध्यान था कि कैसे ठीक से बोला जाए, कैसे ठीक से। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। यही तो कहना हम चाहती हूँ कि अभी अगली जो कक्षा करेंगे ना, हाँ। उसमें हम इसका फीलिंग भी लेके देखेंगे। अब मैं इनके अन्वय पे आपको लेके चलती हूँ कि इनका अन्वय हम कैसे करेंगे, तब ठीक है पता चलेगा। अन्वय में नहीं पता चलेगा, जब हम वापस इसका उच्चारण करेंगे ना तब चलेगा। चलिए अब
हाउ टू रीड हमने देखा, अब मैं इसको समझाती हूँ आपको कैसे समझना है। देखिए, किसी भी शास्त्र का जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ का एक नियम है, प्राचीन काल से हमारी परंपरा में उस नियम को कहा गया है मंगलाचरण। मतलब जो भी ग्रंथकार है वो अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है और उससे आशीर्वाद लेता है, नमन करता है कि हे प्रभु, मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ और आप इसको संपूर्ण करने में मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें। तो जो चाणक्य हैं, जो कौटिल्य हैं, वो अपने आराध्य विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणम्य प्रणम्य शिरसा विष्णु। कौन है विष्णु, त्रिलोक्य, त्रिलोक्य अर्थात तीन लोकों के, अधिपतिम अधिपति, प्रभुम मेरे प्रभु। हमने क्या किया, त्रिलोक्याधिपतिम में देखिए ये में आ की मात्रा आ रही है, इस ये को अलग कर लिया तो त्रिलोक्य हो गया और अधिपतिम अलग हो गया। ठीक है, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करना, सिरसा, सिर हमने देखा था, सिर मतलब हमारा हेड, सिरसा मतलब सिर से। विष्णु, किसको प्रणाम कर रहे हैं, विष्णु को। और विष्णु कौन है, विष्णु प्रभु हैं। कौन से प्रभु, जो त्रिलोक्य मतलब तीनों लोकों के अधिपति हैं। तीन लोक कौन से, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल। अगली लाइन पे चलते हैं, फिर पूरे श्लोक का अर्थ पूरा समझाऊंगी। नाना, नाना मतलब विभिन्न, शास्त्र, शास्त्रोद्धृत। आप सभी अपने आप को चाहे तो म्यूट कर लीजिए, किसी किसी की डिस्टरबेंस आ रही है, अपने एंड से म्यूट कर लीजिए, जहां जरूरत हो आप ऑन कर सकते हैं, अपने एंड से म्यूट कर लीजिए सभी। शास्त्रोद्धृतम, अब यहाँ पे संधि है तो हम इसको पढ़ रहे हैं शास्त्र और उद्धृतम। शास्त्र हो गया नाना शास्त्र, विभिन्न प्रकार के शास्त्र, उद्धृतम अर्थात नाना शास्त्र के विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से उद्धृत मतलब लिया हुआ ज्ञान। वक्ष्ये, ठीक है, वक्ष्ये राजनीति, समुच्चयम, समुच्चय मतलब समुच्चय होना या एक साथ होना। अब इसका अर्थ समझिए, ये क्या कह रहे हैं, जो रचयिता है, जो हमारे ग्रंथकार है, वो कह रहे हैं मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को कैसे सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं, नाना मीन्स अनेक, नाना प्रकार बोलते हैं ना, नाना प्रकार के शास्त्रों से उद्धृत अर्थात नाना प्रकार के शास्त्रों से एकत्र किया हुआ राजनीति का ज्ञान, राजनीति से संबंधित ज्ञान, समुच्चयम, समुच्चय, समुच्चय मतलब इकट्ठा किया हुआ, उच्चयम मतलब उच्चारण करूंगा, वर्णन करूंगा, वक्ष्ये वर्णन करूंगा। तो पहले श्लोक का अर्थ ये हुआ, जो मंगलाचरण श्लोक है चाणक्य नीति का, मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष, पाताल के स्वामी प्रभु विष्णु को, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, उनको प्रणाम करता हूं और भिन्न भिन्न शास्त्रों से एकत्र किए हुए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। इसमें किसी को कोई भी संशय हो तो पूछें अर्थ में। ये शास्त्रों और उसके बाद जो वर्ड है उसका जरा संधि बता देना, क्या है। द के नीचे ध है, फिर र है और तय। उद्धृत होता है ना, अपन बोलते हैं उद्धृत, उद्धृत मतलब लिया हुआ। उद्धार वर्ड जानते हैं अपन, नहीं, स्पेलिंग कैसे होंगे, उ दे आधा, दे पूरा, आधा रह उसके नीचे और तय, उद्धृतम। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सा श्लोक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए कि ये तद अहम है, तद अहम, अहम मतलब मैं। देखो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए जब मैं समझा रही हूँ, मैं समझाना पूरा एंड करूं एक श्लोक का, उसके बाद ही आप कोई चीज पूछिए, नहीं बीच में लय भंग हो जाती है। अहम के साथ देखिए क्या क्रिया आ रही है, आमी, अहम उत्तम पुरुष है, उसके साथ आमी आ रही है। तद अहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया, ठीक है। येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञ त्वम, त्वम मतलब तुम, सर्वज्ञ त्वम प्रपद्यते। अब अर्थ कैसे समझा रहे, वो कह रहे हैं
तद अहम संप्रवक्ष्यामि। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से, लोकानाम हित कामे मतलब लोक के हित की कामना से, अहम मैं संप्रवक्ष्यामि मतलब बताऊंगा, वर्णन करूंगा। किसका वर्णन करूंगा? येन विज्ञान मात्रेण, उस विज्ञान मात्र का जिसको जानकर, सर्वज्ञ त्वं प्रपद्यते, जिसको जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अर्थात चाणक्य समझा रहे हैं, इसका अन्वय समझिए क्या अर्थ है इसका। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियों को समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। या सर्वज्ञ का अभिप्राय इस प्रकार से है कि जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति को कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। जानकार होने पर भी यदि हमने निर्णय नहीं लिया तो जानना और समझना सब व्यर्थ है। तो अपने हितों की रक्षा के लिए हम इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं। इस शास्त्र को पढ़ने का क्या कारण है कि आचार्य कह रहे हैं लोगों के हित की कामना से मैं इन गूढ़ रहस्यों को, ये विज्ञान मात्रेन के जो रहस्य वो बता रहा हूं, और उनको पढ़ के तुम मतलब तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। कोई प्रश्न हो अर्थ में, अन्वय में तो पूछिए। संधि पे हम नहीं जाएंगे, संधि पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि संधि अभी तक हमने करी नहीं है। आप अर्थ ग्रहण कीजिए आज। प्रपद्यते का मतलब क्या है? प्रपद्यते, सर्वज्ञतम प्रपद्यते मतलब हो जाओगे, सर्वज्ञ हो जाता है। विज्ञान मात्रेन सर्वज्ञतम प्रपद्यते, हो जाओगे। ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं। हम अन्वय को समझिए। अब ये बहुत सरल श्लोक है। इस श्लोक को सिर्फ इतना सा है कि आपको आपद के बाद अर्थ अलग करना आना चाहिए। आपद में द का हलंत हो जाएगा और द का आकार अलग हो जाएगा, जो हमने वर्ण विच्छेद में देखा था। तो ये होगा आपद अर्थे धनम रक्षेद, कॉमा लगा दिया, फिर दारान रक्षेद धनेरपि, फिर आया आत्मानम सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। देखिए आपद, आपद अपन जानते हैं आपत्ति, अर्थ है मतलब आपत्ति के बचाव के लिए, आपत्ति के अर्थ के लिए, अर्थ मतलब प्रयोजन के लिए या रीजन। अभी आपत्ति के लिए हमें क्या करना है? धनम रक्षेद, धन की रक्षा करनी है। रक्षेद अर्थात रक्षा करना। दारान, दारान अर्थात पत्नी, दारा पत्नी को कहते हैं। दारान रक्षेद, अब क्या करो? दारान रक्षेद धनेरपि, अभी दारा जो है अपनी जो पत्नी है उसी को धन को छोड़ के पहले रक्षा करो। मतलब धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक, अगला अन्वय आ रहा है आत्मानम सततम रक्षेत। आत्मानम मतलब स्वयं, आत्मानम सततम रक्षेत, व्यक्ति अपनी रक्षा सततम, सतत रूप से करे, हमेशा करे। दारेरपि धनेरपि, दारा मतलब पत्नी से पहले और धन से पहले अपनी रक्षा करे। इसमें अर्थ हुआ आपद अर्थे धनम रक्षेत, किसी कष्ट अथवा विपत्ति काल के बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए, बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन की रक्षा करके रखे, और धन की रक्षा तो समय पड़ने पे हम उसको खर्च कर सकते हैं, परंतु अपनी पत्नी की रक्षा धन से अधिक करे, क्योंकि वह पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं कि जहाँ पे धन काम में नहीं आता, पत्नी ही काम में आती है। जैसे संदर्भ है वृद्धावस्था का, धन तो है लेकिन पत्नी नहीं है तो आप अकेले हैं। तो चाणक्य यह भी कह रहे हैं आगे कि धन और स्त्री की रक्षा तो कर ली, अगर स्वयं की नहीं कर पाए, स्वयं ही नहीं रहे, तो धन और स्त्री का क्या करोगे? इसलिए सततम, सबसे पहले स्वयं की रक्षा। इसके लिए उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, वह सभी स्वयं से प्रेम करते हैं। आत्मन अस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सभी को स्वयं सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। इस श्लोक के अन्वय में किसी को परेशानी? आगे चलते हैं।
चौथे श्लोक पे चलते हैं। ये बहुत श्लोक बहुत आसान सा, ये आप लोग स्वयं कर सकते हैं। देखिए स्वयं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखिए। श्रोत्रियो, श्रोत्रियो का अर्थ सिर्फ आपको नहीं पता, बाकी सभी का आपको अर्थ पता है। श्रोत्रियो का अर्थ होता है वेद को जानने वाला ब्राह्मण। धनिक हम जानते हैं, धनिक व्यक्ति। राजा हम जानते हैं, राजा। नदी भी जानते हैं, वैद्य भी जानते हैं। वैद्यस्तु मतलब वैद्य तु पंचम है, मतलब ये जो पांच हैं। पंच यत्र न विद्यन्ते, पंच यत्र मतलब जहां, न मतलब नहीं, विद्यन्ते मतलब निवास करते हैं। देखिए ये बहुवचन है, विद्यन्ते। न तत्र, न मतलब नहीं, तत् मतलब वहां, दिवसम एक भी दिवस के लिए, दिवसम वसेत जहां पे वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक व्यक्ति, धनिक व्यक्ति अर्थात जो व्यापारी वर्ग है वो, राजा, नदी और वैद्य, ये पांच ना हो ऐसी जगह पर हमारे को एक दिवस भी वास नहीं करना चाहिए। आचार्य ये चीज हमें समझा रहे हैं कि धनवान लोगों से ही व्यापार की वृद्धि होगी। वेद को जानने वाला ब्राह्मण धर्म की रक्षा करेगा, राजा जो होगा न्याय और शासन प्रशासन को देखेगा, और जल और सिंचाई हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और फिर अगर रोग हो जाए तो वैद्य जरूर होना चाहिए। तो ये पांचों चीजें जिधर भी नहीं हो उस स्थान का त्याग ही श्रेयस्कर है। पंच यत्र न विद्यन्ते, यहाँ पे मुख्य था कि हमने कॉमा कहाँ लगाया और हमने अन्वय कैसे किया। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझते। श्रोत्रियो केवल ब्राह्मण होता है वेद का जानकर, वो। विद्यन्ते मतलब निवास करते हैं, वसेत मतलब रहते हैं, रहना चाहिए। कोई समस्या इस अन्वय में? किसी को भी कोई परेशानी हो या हम आगे बढ़ते हैं? चलिए अगला बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया है शैले शैले ने माणिक्यम, अब मैंने लगा दिया कॉमा। अगली लाइन है मौक्तिकम ना गजे गजे, गज हम जानते हैं हाथी को कहते हैं। मौक्तिकम मतलब हमने देखा था ना, मौक्तिकम अर्थात मोती की माला, मोती। माणिक्य हम जानते हैं मणियां जो होती है, माणिक। शैले शैले, शैले बोलते हैं पर्वत को। साधु, साधु महात्मा। न ही सर्वत्र, कॉमा लगा दिया। चंदनम ना वने वने, चंदन भी हम जानते हैं, वन भी हम जानते हैं। अन्वय समझते हैं कि इसका अन्वय किस प्रकार से हो रहा है। शैल शैल न माणिक्यम, अर्थात सभी पहाड़ों पर रत्न और मनियां नहीं मिलती, कॉमा मौक्तिकम ना गजे गजे, जो गज होते हैं ना उनमें कुछ विशेष गज ऐसे होते हैं जिनके मस्तक पर गज मुक्ता नामक मणि होती है। तो वो कह रहे हैं कि हर गज पे, हर हाथी के मस्तक पे वो मुक्ता मणि नहीं होती। मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र, साधु अर्थात साधु सज्जन व्यक्ति, न ही सर्वत्र सभी जगह नहीं होते। जैसे कि चंदनम न वने वने, चंदना मतलब चंदन, न वने वने जैसे कि चंदन सभी वनों में नहीं पाया जाता है। अर्थ के अन्वय के लिए हमें कहाँ पे रुकना है, कौन सा शब्द किसके साथ जाएगा, उतना सा हम ध्यान रख ले तो हमें पूरा श्लोक स्वतः ही समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं। लालयेत पंचवर्षानी, लगा दिया कॉमा। 10 वर्षानी ताड़येत, फुल स्टॉप। प्राप्ते तो षोडश वर्षे, कॉमा लगाया। पुत्रम मित्रवत आचरेत, लालयेत मतलब लालन पालन बड़े प्यार से कीजिए। कब तक? पंचवर्षानी, जब बच्चा पैदा हुआ है उसके 5 वर्ष तक उसको किसी भी चीज के लिए डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रेम से लालन पालन करना है। अगले 10 वर्ष, 10 वर्षानी ताड़येत मतलब 5 से 15 तक की आयु तक ताड़येत, उसको लोक में रहने की कला सिखाने के लिए लाड़ प्यार के साथ मारना, डांटना। ताड़न, ताड़न यहाँ पे है समझाने से है। चेस्टाइज, ताड़न इज चेस्टाइज। हम रुकते हैं बीच में, हम लय को एक बार भंग ना करने की मेरी प्रार्थना है आप सभी से। जब एक बार अन्वय समाप्त हो जाए प्लीज आप बताएं, उससे पहले अनम्यूट ना करें। 10 वर्षानी ताड़येत अर्थात हम उसको ताड़न या उसको समझाएं। प्राप्ते तो षोडश वर्षे,
प्राप्ति मतलब जो वो प्राप्त हो जाए, तो 16 वर्ष से, 16 अर्थात 16 वर्ष का जब हो जाए बच्चा, पुत्रम, पुत्र यहाँ पे शास्त्र में पुत्र और पुत्री के स्थान पर सभी जगह आपको मेल सूचक शब्द मिलते हैं, क्योंकि सारा जो शास्त्र लिखा जाता था वो पुल्लिंग में लिखा जाता था, उसमें पुत्र और पुत्री दोनों का आपको यहाँ पे भान रखना है। पुत्रम मित्रवद आचरेत, पुत्रम मित्रवद आचरेत, जब वो 16 साल का हो जाए तो पुत्र की मित्रवत आचरेत, उसका मित्रवत आचरण करे, मतलब उसको मित्र के समान आप आचरण करें। तो 5 वर्षों तक तो लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हो, 10 वर्षों तक उसका ताड़न हो, समझाया जाए, जरूरत पड़ने पर उसको दंड दिया जाए, और 16 वर्ष का होने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर हमें उसको अपना मित्र ही मानना चाहिए। अगले श्लोक पर चलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, इसमें आपका पहले में आ रहा है कह कालः, प्रथमा एक वचन ही आ रहा है, कह कालः, ठीक है। कानी मित्राणी, देखिए कानी मित्राणी बहुवचन आ गया नपुंसक लिंग का, कानी मित्राणी, मित्राणी, पर्णानी फलानी वाला मित्राणी आ गया। को देशः, को व्यय आगमोह, कस्य अहम का च मे शक्तिर इति चिंतयम मुहुर्मुहुः। अब एक एक शब्द पे चलते हैं। इसमें क्या है, समझदार व्यक्ति को हर समय सोचते रहना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कह कालः, मेरा समय कैसा है, काल मतलब समय, कह काल है मेरा समय कैसा है। कानि मित्राणि, मेरे मित्र कितने हैं, कौन कौन मेरे मित्र हैं। को देशः, मैं जिस स्थान पर रहता हूं वह कैसा है। को देशः, मेरा देश कैसा है। को व्यय आगमो, व्यय हम जानते हैं खर्च होना, आगमो मतलब आगम या आय, को मतलब मेरी आय और व्यय कितना है। कस्य अहम, कस्य अहम, देखिए यहाँ पे कस्य है फिर अहम है। कस्य मतलब मैं कौन हूं, कस्य अहम मैं कौन हूं, का, अब ये च जो है ये जोड़ने के लिए काम होता है, और होता है संस्कृत में च और का द्योतक हो। का च में शक्तिर, फिर शक्तिर के बाद ये इति है, रे के साथ जो ई आ रहा है वो इति अलग कर देंगे, शक्तिर इति पढ़ेंगे। का च में शक्तिर इति, और मेरी शक्ति क्या है। का च में मतलब मेरी शक्ति, मेरी शक्ति क्या है। इति इसका चिंतयम चिंतन, मुहुर मुहुर समय समय पर करते रहना चाहिए। क्या चिंतन करना है। कह कालः, मेरा समय कैसा है, मेरे मित्रगण कौन है, मैं कैसे देश में निवास करता हूँ, मेरा आय और व्यय क्या है, मेरा आमदनी और खर्चा क्या है। कस्य अहम, मैं कौन हूँ, और मेरी शक्ति क्या है, इसकी हमें चिंता करते रहना चाहिए। अगले श्लोक पर लेकर चलती हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और ये आयुर्वेद का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसकी बहुत डाउट बहुत लोगों को रहता है। ऐसा ज्यादातर लोग कहते हैं कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, आयुर्वेद में मना है। तो देखिए वही श्लोक मैं आपको बताती हूँ कि भोजन के बीच में पीना निषेध है या नहीं है। सुनिए, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे तद बलप्रदम, जीर्णे तद बलप्रदम, भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। अभी चलते हैं अजीर्ण। अजीर्ण बोलते हैं अपच को, भेषजम होता है औषधि। अजीर्णे भेषजम वारी, वारी अर्थात पानी, अजीर्ण मतलब अपच की स्थिति में, भेषज मतलब औषधि का काम करता है। क्या काम करता है, वारी, कॉमा लगा दिया मैंने। जीर्णे, जीर्णे मतलब जब हमारा भोजन पच जाता है, जीर्णे मतलब जब पाचन हो गया, तद तब मतलब उसके बाद, बलप्रदम बल प्रदान करता है, तद बल प्रदम। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। भोजने, च अलग कर दिया, च मतलब और, अगली बात बता रहे हैं। भोजने अमृतम वारी, भोजने मतलब भोजन के बीच में पानी पीना अमृत के समान है। यह भ्रांति किसने फैलाई है ये मुझे नहीं मालूम, परंतु शास्त्रों में, चाहे वो आयुर्वेद शास्त्रों चाहे चाणक्य नीति शास्त्र,
भोजन के बीच में पानी पीना अमृत के समान है, परंतु भोजनांते, भोजन के अंत पे, देखिए भोजन शब्द अलग है, आंत्य अलग है, भोजनांते विषप्रदम, भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान है, हानिकारक होता है। अगला श्लोक देखते हैं, ये आज का हमारा आखिरी श्लोक है। सत्यम माता, मतलब सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया, स्वसा है ये शब्द, स्वसा, शांति पत्नी, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्षमा पुत्र, षड एते मम बांधवाः। अभी किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को देख के पूछा कि आपके बंधु बांधव कौन है, तो वो ज्ञानी महात्मा क्या जवाब दे रहे हैं वो सुनिए। सत्यम माता, मैंने देखिए कॉमा लगाया है, अगर कॉमा नहीं लगाया होता तो आप पढ़ते इसको सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, अभी पता ही नहीं किसके साथ किसको जोड़ना है। सत्यम माता अर्थात सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा भाई है और दया मेरी बहन, स्वसा अर्थात बहन, ये वर्ड स्वसा है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। षड, षड मतलब छह, एते ये छह, मामा मेरे बांधवा, मेरे भाई बंधु है, मेरा परिवार के यही 6 सदस्य हैं, सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शांति और क्षमा। इस प्रकार से हमने आज चाणक्य नीति के कुछ श्लोकों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। अब आपने आज क्या पढ़ा समझा उसको 8 से 10 लाइनों में लिखना है आपको। एक तो आपको क्या महसूस हुआ, और आज जब आपने चाणक्य नीति जैसे गूढ़ रहस्य के शास्त्र के श्लोक जब आपने देखे और पढ़े, अन्वय में आपको कैसा महसूस हुआ? क्या ये सरल है? संस्कृत को हम सरल भाषा और समझने वाली भाषा के रूप में पहचान सकते हैं, या आपको बहुत कठिन लगा? आपकी मन की स्थिति आपको लिखनी है कि आज मैंने ये श्लोक अभी सीखे, गूढ़ रहस्य वाला चाणक्य नीति के श्लोक मैंने पढ़े, वाचन किया, अभी आपकी मन स्थिति कैसी है, आपके शरीर में आपको, मन में आपको और ज्ञान में क्या परिवर्तन हो रहा है, इन तीनों बातों को लेके 8 से 10 लाइनों में आपको अपनी बात ग्रुप में जाके लिखनी है।